हम लोग बात करते हैं हाइजीन की थ्योरी की, तो हाइजीन की थ्योरी ने कौन सी चीजें एक्सप्लेन की थी, वो तो हम लोगों ने लिख के रखा था। क्या क्या एक्सप्लेन किया? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन। तो अब चैप्टर का ही नाम क्या है? वेव ऑप्टिक्स। तो एज अ कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव, वी हैव टू स्टडी द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन, राइट। मतलब अभी हम लोगों को हाइजीन का जो कॉन्सेप्ट है या फिर थ्योरी है वो यूज करने की है, और सबसे पहले हम लोगों को एक्सप्लेन करने का है, वो कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द हाइजीन थ्योरी, या फिर क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द हाइजीन प्रिंसिपल, राइट। सो सबसे पहली चीज, रिफ्लेक्शन दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, राइट। ये हम लोगों को एक्सप्लेन करने का है बाय किससे वाला, नाम क्या है आदमी का? हाइजीन थ्योरी, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइजीन प्रिंसिपल। इसको लेके हम लोग एक्सप्लेन करने का है। तो हाइजीन का जो थ्योरी है वो कौन से फॉर्म में होता है बताओ? वेव के फॉर्म में होता है, लेकिन हम लोग कौन सा पढ़ चुके हैं? रे पढ़ चुके हैं। तो रे में सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्शन क्या होता है वो बताओ। एक हमारा सरफेस होता है, सरफेस का पे ये जो परपेंडिकुलर लगे वाला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल, राइट। इसके बाद में यहाँ पे एक जो रे है वो इंसिडेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे, और उसने नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाया है वो कहलाता है एंगल ऑफ द इंसिडेंस। फिर यहाँ से ये जो रे है वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। तो ये वाला जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। और हम लोगों ने क्या देख के रखे वाला है? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। मतलब अगर हम लोगों ने ये प्रूव किया कौन सा वाला चीज, आई इज इक्वल टू आर, तो क्या प्रूव हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। तो लेकिन यहाँ पे कौन से फॉर्म में देखा था हम लोगों ने? रे के फॉर्म में। अब हम लोगों को हाइजीन प्रिंसिपल यूज करके देखना है, मतलब वेव के फॉर्म में एक वेव आएगी और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो क्या प्रूव करके दिखाने का है? आई इज इक्वल टू आर, राइट। तो अब देखो, वेव आ रहा है, वेव आ रहा है मतलब कौन आ रहा है? वेव का फ्रंट, दैट इज कॉल्ड एज द वेव ऑफ फ्रंट। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? हमारे डायग्राम, राइट। तो डायग्राम में हम लोग क्या देखते हैं? वेव फ्रंट आता है, मतलब ये वाला जो पार्ट है अब वो इंसिडेंट होगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज द पी एंड द क्यू, राइट। ये क्या हो गया? पी क्यू, एक वेव फ्रंट, राइट। जैसा एक रे आ रहा है ना, वैसा क्या आ जाएगा? एक वेव फ्रंट आएगा। और ये वेव फ्रंट अभी इस टाइप से इधर की तरफ आना चालू हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में। तो हम लोग थोड़ा सा अच्छे से निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये इस तरीके से स्ट्रेट आ चुका है। अब यहाँ पे ध्यान दो, P वाला पॉइंट यहाँ से आने लगा तो Q वाला पॉइंट भी क्या होता है? इस टाइप से आना चालू हो जाता है। ये यहाँ तक आएगा, ये एक जगह पे पहुंच जाएगा, उस जगह का नाम कौन सा हो गया? A। तो उसी टाइम पे ये इस टाइप से आए वाला है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए आए वाला है। तो जो Q है वो यहाँ पे आता है, और वो यहाँ पे मतलब जिस टाइम पे A रिफ्लेक्टिव सरफेस पे आ जाएगा उस टाइम पे क्यू इस जगह पे आ जाएगा, जिसका नाम क्या हो गया है? बी। तो बताओ, सबसे पहला कौन सा वाला वेव फ्रंट है? पी क्यू। वो ट्रेवल करना चालू हुआ है टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो ए वाला जो ये वाला वेव फ्रंट है वो टच होता है ए वाले पॉइंट पे, तब जो क्यू वाला है कौन से पॉइंट पे आ जाता है? बी वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से जोड़ देते हैं। तो ये वाला कौन सा हो गया है? वेव फ्रंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो इंसिडेंट हो रहा है। इसलिए ए बी कौन कहलाएगा? ए बी इज द इंसिडेंट, इंसिडेंट क्या होता है? वेव ऑफ फ्रंट। यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो पहला वाला वेव फ्रंट कौन सा वाला है? ए बी। कितना कौन सा वाला वेव फ्रंट है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो ए बी इज द इंसिडेंट, लिख देंगे इंसिडेंट वेव ऑफ फ्रंट, वेव फ्रंट हो गया। इसको मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं? एट
एट द टाइम, हम लोग ये टाइम लिखेंगे टाइम t0, एट टाइम t0 p रीचेस एट द a, राइट। सो ये जो वेव फ्रंट होती है वो रीच होती है, दिस रीचेस एट द a, हो गया। तो ये जो Q है वो कहाँ पे रीच हो रहा है, B पे, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक रीच होगा, समझ में आ गया, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है फ्रॉम बी टू, यहाँ बी को यहाँ तक रीच होने के लिए, मतलब कहाँ तक जाने का है, सी तक जाने के लिए, इट विल रिक्वायर द टाइम, वो टाइम कितना हो जाएगा, टी, राइट। सो इट इट रिक्वायर इट रिक्वायर अ टाइम, और वो टाइम कौन सा है, टी, टू रीच रीच एट द सी, हो गया। तो बी से लेकर सी तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, टी। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वायर द टाइम टी फ्रॉम, ये लिख देते हैं फ्रॉम बी टू सी, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। लेकिन ये बी टू सी जब तक जाएगा तब तक ए शांत रहेगा क्या, नहीं। तो ए क्या बनाएगा, वो ए क्या एक्ट करेगा अभी, सेकेंडरी सोर्स, और सेकेंडरी सोर्स क्या क्या बनाते हैं, वेवलेट्स, बराबर है। तो जैसे ही ये जो होता है, ये हमारा ए है, वो क्या बनाना चालू करेगा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये यहाँ पे क्या बनाना चालू करेगा, वेवलेट्स बनाना चालू करेगा। जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है, इसकी वेवलेट जो है, सपोज ये वाली जो वेवलेट है वो वेवलेट बन गई है ए की। तो वेवलेट ने थोड़ा सा अच्छा निकाल देता हूं मैं, हाँ। तो ए ने क्या बना दी है, अभी यहाँ पे एक वेवलेट बना दी, और कितने टाइम पे के लिए बनाया है, टी, मतलब यहाँ पे दो टाइम है। तो इट रिक्वायर टाइम टी फ्रॉम बी टू सी, और टी टाइम में इन द टाइम टी, इन द टाइम टी ए फॉर्म द वेवलेट, ए फॉर्म द वेवलेट, हो गया। अब ये अगर उसने वेवलेट फॉर्म कर दिया तो इसका क्या लेंगे हम लोग, टेंजेंट, ठीक है। तो इस टेंजेंट को सपोज हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज द सी के जब बाद में डी की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, ई। तो उसने एक पॉइंट फॉर्म कर दिया, कौन सा वाला है, ई। अब ये हमारी कौन सी मिल गई है, और एक वेव फ्रंट हो गया। अब यहाँ से इसको जोड़ देते हैं, इधर की तरफ जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, तो यहाँ से इधर की तरफ जाएगा, ये वाला पॉइंट हो गया है ई, और ये वाला पॉइंट हो गया है, दिस इज द सी से लेकर डी तक चला जाता है। तो ये वाली जो वेव फ्रंट होगी कौन सी वाली हो गई है, ये ए बी कौन सा हो गया, इंसिडेंट, और ई सी कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सो लिख देते हैं ई सी इज द विच वेव फ्रंट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ में आ गया। तो सिंपल है, एक बार अच्छे से ध्यान दो। पहले कौन आया, पी क्यू, मतलब कौन हो गया, वेव फ्रंट। तो ये जैसे ही पहले यहाँ पे रीच होता है, कौन से टाइम पे रीच होता है, टाइम t0। कौन आया लेकिन, ए, ए यहाँ पे लग गया। वो टाइम में बी कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। बी को सी तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, टी। उतने टाइम तक ए ने क्या बनाया, वेवलेट बनाई। तो इसका जो टेंजेंट है वो हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है। तो जैसे ए यहाँ पे पहुंचा, बी यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ का जो टेंजेंट है वो आज कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों ने फिर जो इसको कंसिडर किया है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ में आ गया। अब हमारे पास में दो ट्राइंगल आ चुके हैं, कौन से दो ट्राइंगल है, एक ए ई सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। पहले इतना लिखते क्योंकि इसमें और मैं ये एंगल्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो एंगल, राइट। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी लाइट इंसिडेंट होता है वो क्या बनाता है, एक एंगल, राइट। एंगल के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये क्या होता है हमारा, नॉर्मल, बराबर है। तो रेड वाला मैंने क्या निकाला, नॉर्मल हो गया, राइट। अब ये जो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल क्या बनाने वाला है, इट इज गोइंग टू मेक द एंगल ऑफ, ये जो P है वो इसके साथ में क्या बनाएगा, एंगल ऑफ द इंसिडेंस। तो ये वाला क्या कहलाता है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे भी मैं एक दूसरा वाला नॉर्मल निकाल देता हूँ, तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, दिस इज द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, राइट। अब अच्छे से ध्यान देना सब लोग। तो मेरे पास में मैंने ये दो पेन ले लिए वाले हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो कितना है बताओ, दिस इज द आई, बराबर है। अब ये वाला एंगल कितना है टोटल, 90, हो गया।
तो ये रेड और येलो के बीच में कितना एंगल है बताओ? टोटल कितना है 90। ये कितना है आई, तो ये बच्चे वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, हो गया। हाँ, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, ये 90 है। रेड और येलो के बीच में कौन सा नाम एंगल है 90 माइनस आई, तो ये वाला कितना बन जाएगा आई। समझ में आ गया? ओके, इधर भी सेम, ये कितना एंगल है 90 बराबर है। तो येलो और पिंक के बीच में कितना एंगल है 90 माइनस आर, ठीक है। तो अरे ये ग्रीन और पिंक के बीच में कौन सा वाला था 90 माइनस आर, तो इसके बीच में कितना हो जाएगा आर। समझ में आ गया? ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाले हैं यहाँ पे एंगल, और हमारे पास में कौन है, दो है ट्रायंगल। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन द ट्रायंगल, ट्रायंगल के नाम बताओ। ए ई सी, यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री, बराबर है। तो इन अ ट्रायंगल ए ई सी एंड इन अ ट्रायंगल, दूसरा वाला कौन सा है ए बी एस सी, बराबर है। तो हमारे पास में दो ट्रायंगल है। तो या इस दो ट्रायंगल में इनके एंगल्स तो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला वाला कौन सा एंगल है, दैट इज द ई सॉरी कौन सा है बी ए सी, ये वाला कौन सा वाला आ जाएगा, ये इस ट्रायंगल में आ जाता है। दिस इज द एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया आई, और यहाँ पे ई सी ए, बराबर है। तो ई सी ए कितना हो गया है एंगल, एंगल ई सी ए दिस इज इक्वल टू आर। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग दो ट्रायंगल को क्या करेंगे कंपेयर। तो दोनों में भी कौन है ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये कौन हो गए हैं दोनों हाइपोटेनियस। अरे ए सी और ए सी दोनों कैसे है कॉमन, राइट। बी से लेकर सी तक जाने के लिए जितना डिस्टेंस है उतना ही ए से लेकर ई तक जाने के लिए लगेगा। क्यों? क्योंकि सेम टाइम लगा था और सेम मीडियम है, मीडियम बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी, राइट। तो वेलोसिटी किस चीज में है एयर में, और टाइम पे कैसा लग रहा है सेम। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, जो ए ई इज इक्वल टू कितना होता है बी एस सी, हो गया। इसके बाद में ये एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो गया दोनों भी 90, दैट मीन्स एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी। अगर कोई भी ट्राइंगल है जिसमें दो साइड सेम है और एक एंगल सेम है, तो वो क्या बना देता है, इट विल फॉर्म द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट। देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल ए बी सी आर द कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स व्हिच हैव द सेम साइज एंड शेप। सेम साइज एंड शेप अगर है, इसका मीनिंग क्या होता है, साइड की लेंथ सेम है और एंगल भी सेम है, मतलब दोनों एग्जैक्ट ट्रायंगल होते हैं, बस उनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, बराबर है। तो अगर ऐसा होता है तो ये दोनों भी एंगल कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देयरफॉर वी कैन से एंगल ई सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। देयरफॉर कितना हो जाएगा आर इज इक्वल टू आई, तो इसी को कैसे लिखेंगे आई इज इक्वल टू आर। तो ऐसा अगर जब भी होता है तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है दैट इज प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने कौन सी चीज को प्रूव किया वाला है, उसको बोला जाता है द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। समझ में आ गया? ओके, हो गया। नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड वाला। सेकंड कौन सा वाला होता है, तो सेकंड हम लोग देखेंगे दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, राइट। तो जब भी हम लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने का है, लेकिन वो भी कौन से फॉर्म में है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कौन से फॉर्म में है, वेव के फॉर्म में। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को रे वाला बता देता हूँ, वो रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू द डेंसर मीडियम, राइट। तो सपोज ये हो गया है हमारा रेयर मीडियम, ये वाला होता है दिस इज द डेंसर मीडियम, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2। तो लाइट जो होता है वो बेंड हो जाता है, या तो टुवर्ड्स नॉर्मल, नहीं सॉरी रेयर टू अगर डेंसर हो गया तो वो किधर की तरफ बेंड होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं।
और डेंसर टू रेयरर गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम लोग ये देखते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल से अलग जो होता है वो बेंड हो जाता है। उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। और रिफ्रैक्शन के पीछे सबसे बड़ा रीजन कौन सा होता है? एक रीजन है लाइट की वेलोसिटी। लाइट की वेलोसिटी रेयरर में अलग रहेगी और डेंसर में अलग रहती है। सिंपल लैंग्वेज में अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे रहेगी? रेयरर में। कम कहाँ पे रहेगी? डेंसर में। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं? दिस इज द नॉर्मल। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट होगा वो ये कहलाता है हमारा इंसिडेंट रे। इसने कितना एंगल बनाया है? आए। तो इसको जाना कैसे चाहिए था? स्ट्रेट जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है जिसकी वजह से अब ये रेयर टू डेंसर जा रहा है, मतलब इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इधर की तरफ बेंड हो गया है एंड दिस इज कॉल्ड एज द आर। दिस इज द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया? किसने बेंड किया? डेंसर मीडियम ने। तो ये जो डेंसर मीडियम को की लाइट को की कोई भी मीडियम की लाइट की बेंड करने को प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव index and refractive index is denoted by symbol mu। एंड यहाँ पे एक लॉ लगता है, उस लॉ का नाम क्या है? स्नेल्स लॉ, राइट? तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? म्यू इज इक्वल टू दिस इज द साइन आई अपॉन द साइन आर, राइट? और ये कौन हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसने बेंड किया? टू ने विथ रिस्पेक्ट टू द वन, राइट? इसलिए इसको कैसा दूसरी चीज कैसे लिखाई जा सकती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वन। समझ में आ गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। यहां तक समझ में आ गया? तो ये एक फॉर्मूला हो गया है। तो पहला सिंपल म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द साइन आई अपॉन द साइन आर, राइट? ये कौन सा वाला? टू विथ रिस्पेक्ट टू द वन, राइट? दूसरा होता है फॉर्मूला दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? सो वेलोसिटी इन द रेयरर मीडियम अपॉन द वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम, राइट? और v का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? v इज इक्वल टू n इंटू द लैम्बडा। मतलब लैम्बडा के फॉर्म में भी ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। क्या हो जाएगा बताओ? लैम्बडा वन अपॉन द लैम्बडा टू। तो ये अलग अलग फॉर्मूलाज हो गए किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज करने का है। और कौन सी चीज को प्रूव करना है हम लोगों को? स्नेल्स के लॉ को। मतलब क्या प्रूव करने का है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन द साइन आर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो लेकिन ये रे ऑप्टिक्स का था और हम लोगों को वो एक्सप्लेन करने का है इन द वेव ऑप्टिक्स। और सेकंड वाला लिखेंगे दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे जो पहले कौन सा वाला सरफेस था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जगह पे एक आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब कौन हो गया? इधर कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम, दिस इज मीडियम नंबर वन। इधर कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम, दिस इज मीडियम नंबर टू। हो गया? यहाँ पे हम लोग क्या लगा के रख देते हैं? ये हो गया है पहले तो एक ये जैसे आया था ना हमारे पास में, ये कौन है बताओ? P एंड द Q। ये कौन सा हो गया? वेव फ्रंट। तो अब ये इंसिडेंट होगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो P को A तक आने के लिए कितना टाइम लगे वाला है? सॉरी, तो या जो P जो है A पे आया उस टाइम को हम लोगों ने क्या नाम दिया वाला है? T इज इक्वल टू 0। अब वही वही हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, मतलब लिखते नहीं बैठेंगे, सिर्फ ये देखते हैं ये इस तरीके से आता है। तो देखो जैसे ही ये ए पे आया तभी ये कहाँ तक पहुंचे वाला है बताओ? बी तक पहुंचे वाला है। सेम ही है ना? ये यहाँ पे आया तो ये बी तक पहुंचा, लेकिन अब ए क्या बनाएगा बताओ? वेवलेट्स। कौन से साइड में बनाएगा? अभी रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो किस में जाके बनाएगा? वो डेंसर में। लेकिन जब ये बनाएगा, वेवलेट्स बनाएगा, तो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? टी। बी से लेकर कहाँ तक जा रहा है? सी तक, राइट? लेकिन ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? v1।
लेकिन इस डेंसर में लाइट की वेलोसिटी कैसी रहेगी, कम, तो सेम डिस्टेंस फॉलो करेगा क्या वो, नहीं, इसलिए यहाँ पे जो इसकी वेवलेट बनेगी वो कैसी बनेगी, छोटी वाली वेवलेट बनेगी। और इसका जो हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, टेंजेंट, ये हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ दिया और इसका नाम क्या दे दिया, बताओ नाम क्या था, ई, बराबर है। हाँ, तो अब मैं फिर से एक बार इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। हम लोगों ने वेवलेट्स को कैसे ड्रॉ किया था, डॉटेड लाइन में, तो हम लोगों ने यहाँ पे डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दिया। फिर इसका जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट को इसके साथ में जोड़ दिया और इसका नाम क्या हो जाएगा, ई। तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये इधर की तरफ क्या हो चुका है, बेंड हो चुका है। तो इस तरीके से या कौन सा वाला हो जाएगा, दिस इज द ई सी। ई सी इज विच वाली, कौन सा वाला वेव फ्रंट हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सो लिख देते हैं ए बी कौन सी वेव फ्रंट है, दिस इज द इंसिडेंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, राइट। उसके बाद में ए बी हो गया है, उसके बाद में ई सी कौन सा वाला है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यहां तक समझ में आ गया सभी को। एक चीज लगानी बाकी रह गई है और वो कौन है, हमारा नॉर्मल, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल लगाया, यहाँ पे भी क्या लगाया, नॉर्मल। ये एंगल कितना है बताओ, एंगल आई, राइट। फिर से 90 का खेल खेलते हैं, तो ये वाला 90 है, ठीक है, कितना हो गया बताओ, 90 माइनस आई, ये वाला कौन सा हो गया, 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आई, ये हो गया है। सेम ये वाला कौन होता है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर, तो ये वाला कितना हो जाएगा, दिस विल बी द आर। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लोगों को कितने ट्रायंगल मिले हैं बताओ, दो, कौन सा, इन ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी एंड द ट्रायंगल कौन सा वाला है, ए ई सी। अभी हम लोग को कहाँ पे जाने का है, स्नेल्स के लॉ पे। स्नेल्स के लॉ मतलब कौन हो जाएगा, म्यू, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो हम लोगों को क्या चाहिए है, साइन वाला फॉर्म चाहिए। साइन वाले फॉर्म के लिए हम लोगों को ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो साइन आई अगर लिखते हैं, ट्राइंगल एबीसी में कौन सा एंगल आ गया, साइन आई। साइन आई इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट कोने बताओ, बी सी अपॉन द ए सी, बराबर है। हाँ, अपोजिट कौन सा हो जाएगा, बी सी अपॉन द ए सी। और ट्राइंगल ए ई सी, इसमें बताओ, इसको क्या लिखेंगे, देर इज द साइन आर। साइन आर के लिए क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन द ए सी, राइट। सो दिस इज द ए ई अपॉन द ए सी। यहां तक समझ में आ गया। सिंपली क्या करते, दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या बनेगा, साइन आई अपॉन द साइन आर, क्या क्या बनेगा, बी सी अपॉन द ए सी और ए ई अपॉन द ए सी कैंसल आउट, क्या क्या बचा है, बी सी अपॉन द ए ई। इनकी वैल्यू पुट करो। बी सी मतलब कौन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, राइट। यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, v1, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, v2। एक्चुअल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू द टाइम। पहला डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया, bc, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, टाइम कितना है, t। यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, v2, टाइम कितना है, t। तो ये वाला क्या बन जाएगा, bc इज इक्वल टू v1 इंटू टी एंड ae इज इक्वल टू v2 इंटू टी। टी क्या हो गए हैं, कैंसल आउट, बराबर है। तो क्या क्या मिला है यहाँ पे बताओ, साइन आई अपॉन द साइन आर, और ये कौन होता है, v1 अपॉन द v2। एंड एज पर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू म्यू। सो एज पर v1 रिफ्रैक्टिव स्नेल्स लॉ, राइट, या फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली म्यू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। देयरफॉर एट द एंड हम लोग क्या लिख देते हैं, सो हियर म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन द साइन आर। हेंस क्या प्रूव हो चुका है, द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इन टर्म्स ऑफ द वेव।
ओके, तो इस तरीके से हाइजीन ने आज दोनों भी चीजें एक्सप्लेन की, मतलब उसने बहुत पहले एक्सप्लेन करके चला गया, हमको आज पता चली कौन सा है रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन।